नमस्कार दोस्तों, यदि आप एनटीपीसी का लेवल 4 और लेवल 6 का एग्जाम दिए होंगे तो तीनों शिफ्टों में आपको जनगणना से लेकर के कई क्वेश्चंस दिखाई दिए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जनगणना से रिलेटेड कई प्रश्न करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सीधे आपके एनटीपीसी के लेवल 2, 3, 5 के एग्जाम में छपेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने कि जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को किस आधार पर दिया जाता है। आर्टिकल 246 के आधार पर जनगणना का दायित्व जो है वो केंद्र सरकार को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना कब और किसके द्वारा करवाई गई। तो 1872 में पहली जनगणना होती है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई। तो सबसे नियमित जनगणना यानी लगातार 1881 से शुरू होता है और लॉर्ड रिपन के शासनकाल से शुरू होता है। जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है। तो फ्रेंड्स, जनगणना जो है वो 10 वर्षों के बाद प्रत्येक वर्ष होती है। जैसे 1881 में हुआ था तो 1881 के बाद 1891 में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल को जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता है। तो 1921 को महाविभाजक साल कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, महाविभाजक का मतलब होता है अचानक इस समय जनसंख्या कम हो गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि देखिए 1914 से लेकर के 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था और इस दौरान महामारी भी आई हुई थी। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या जो है वो कम हो गई थी। तो इसी वजह से इस वर्ष को महाविभाजक साल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई। तो जातीय आधारित जनगणना जो है वो 1931 में पहली बार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल को जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो 1951 को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। देखिए 1951 के बाद जो है वो जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई थी, इस कारण से इस वर्ष को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई। तो इसका राइट आंसर जो है वो 1991 से लेकर के आपका हो जाएगा 2001। ठीक है। इस समय जो है वो जनसंख्या निरक्षर यानी साक्षर की संख्या में बढ़ोतरी होती है और निरक्षरों की संख्या में कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो आपको तो पता होगा 1.21 करोड़। ठीक है, 1.21 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की कुल जनसंख्या में महिला की जनसंख्या कितनी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इतना महिला की जनसंख्या टोटल है। अगला क्वेश्चन है, 2001 से लेकर के 2011 में भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही। तो 17.7% जो है वो दशकीय वृद्धि दर रहा था। वहीं ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर बात करें फ्रेंड्स तो 12.3% और शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर को देखें तो 31.8% जो है वो शहरी जनसंख्या वृद्धि रहा था। साक्षरता दर फ्रेंड्स आपको याद कर लेना है 73.09%। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप 73.9% याद कर सकते हैं कि साक्षरता दर इतनी थी। वहीं लिंगानुपात की बात करें फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी के लेवल 6 के अंदर आया था। तो 943 लिंगानुपात है। ग्रामीण लिंगानुपात याद कर सकते हैं फ्रेंड्स 949 और शहरी भी आप याद कर ले 929। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग अनुपात समझ में आता है ना फ्रेंड्स कि 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं अभी 2011 के जनगणना के आधार पे हैं। और साक्षरता दर की बात करें फ्रेंड्स तो पुरुष का 80.9% और महिला का अगर देखें तो आपका जो है महिला का यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया तो महिला का यहाँ पे नहीं आ पाया है। नेक्स्ट देख सकते हैं जनसंख्या जनघनत्व कितना है। ये भी क्वेश्चन अभी एनटीपीसी के लेवल 4-6 में एग्जाम में पूछा गया। तो 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर जो है वो जनसंख्या घनत्व है। इसका मतलब है कि फ्रेंड्स एक स्क्वायर मान लीजिए कि 1 किलोमीटर है तो इसको स्क्वायर में ले लीजिए। तो यहाँ पे जो है वो लगभग 382 व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष तक आयु की वर्ग की जनसंख्या 2011 में कितनी थी। तो 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या 16.45 करोड़ था। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी थी। तो इनकी जनसंख्या जो है वो लगभग 20.14 यानी कि 20.14 करोड़ और लगभग टोटल जनसंख्या की 16.6% थी। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें फ्रेंड्स तो ये 8.6% और लगभग 10.43 करोड़ थी। ठीक है। सबसे अधिक प्रजनन दर की बात करें फ्रेंड्स तो सबसे अधिक प्रजनन जो है वो बिहार के अंदर हुआ था और सबसे कम प्रजनन जो है वो तमिलनाडु के अंदर हुआ था। सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर थी फ्रेंड्स और आपका जो है सबसे अग्रणी राज्य साक्षरता की दृष्टि से आपका केरल रहा था। सबसे पिछड़ा राज्य साक्षरता की दृष्टि से बिहार रहा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश शिक्षा की दृष्टि से तो लक्षद्वीप था शिक्षा की दृष्टि से। वहीं साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो दादर व नगर हवेली था। सबसे बड़ा राज्य की बात करें जनसंख्या घनत्व के आधार पे तो आपका बिहार था फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे छोटा राज्य जो है वो जनसंख्या घनत्व के आधार पे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से तो दिल्ली हो जाएगा, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो जनसंख्या घनत्व के आधार पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। सबसे अग्रणी राज्य लिंगानुपात के मामले में तो केरल है। केरल में सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या है पुरुषों की प्रति, ठीक है। और वहीं सबसे कम लिंगानुपात की बात करें फ्रेंड्स तो ये आपका हरियाणा के अंदर है, ठीक है। सबसे अग्रणी केंद्र शासित राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से तो आपका पांडिचेरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे पिछड़ा केंद्र शासित राज्य लिंगानुपात के मामले में तो दमन व दीप हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला थाने था महाराष्ट्र के अंदर। और देखिए ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी के अंदर आया हुआ था, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला किस राज्य से है, तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिबांगगिरी ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है और इसमें सबसे कम जनसंख्या है। वही प्रश्न पूछ दे फ्रेंड्स कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला किस राज्य में है, तो आपको महाराष्ट्र आंसर करना होगा, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुरुम कुंभे है, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो लांगलोंग है नागालैंड के अंदर, ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाने चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पे देख लीजिए, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला तो नागालैंड के अंदर लांगलोंग है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे फ्रेंड्स आपका जनसंख्या से। आगे भी मैं एनटीपीसी से रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहूँगा। आगे मैं वाद्य यंत्र से संबंधित प्रश्न लाने वाला हूँ फ्रेंड्स, तो वीडियो को देखते रहें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर ले, इसे दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।